बता दें कि अगर आप अपनी बात सरकार तक या लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं जो शिक्षा या रोजगार से जुड़ी हैं, तो हमें मेल कीजिए। हमारी ईमेल आईडी है hello@jobseternal.com। आज के इस वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं ट्विटर पर चल रहे एक हैशटैग के बारे में। दरअसल ट्विटर पर हैशटैग गहलोत सोए बेरोजगार रोए के साथ राजस्थान के बहुत से बेरोजगार युवा ट्वीट कर रहे हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या है उनकी मांग, राजस्थान के युवा क्यों करा रहे हैं इस हैशटैग को ट्रेंड। दरअसल कथित तौर पर राजस्थान के बेरोजगार युवाओं द्वारा कहा जा रहा है कि भर्ती है तो विज्ञप्ति नहीं, विज्ञप्ति है तो परीक्षा नहीं, परीक्षा है तो रिजल्ट नहीं, रिजल्ट है तो ज्वाइनिंग नहीं। राजस्थान के युवा सरकार की कार्य प्रणाली से इतने परेशान हो चुके हैं कि उनका कहना है कि गहलोत सरकार के दौरान एक भी भर्ती अंजाम तक नहीं पहुंची। ये मामला अनेकों भर्तियों से जुड़ा है और इसमें AEN कंप्यूटर शिक्षक, रीट, JEN सिविल डिप्लोमा और अन्य भर्तियों के परेशान युवा इस ट्विटर अभियान में शामिल हैं। लेकिन वजह सबकी एक जैसी है, किसी भर्ती का परिणाम घोषित नहीं हो रहा है, किसी की परीक्षा नहीं हो रही, किसी का एडमिट कार्ड ही जारी नहीं हो रहा है। इन तमाम भर्तियों के अलावा इसमें एक ऐसी भर्ती भी है जिसके बारे में अगर आप सुनेंगे तो शायद आपको यकीन नहीं होगा। दरअसल ये भर्ती पिछले 8 साल से चल रही है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, पिछले 8 साल से इस भर्ती को पूरा नहीं किया गया। फिर भी राजस्थान के युवा शांति के साथ ट्विटर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जरा सोचिए, 8 साल में कितनों ने आशा छोड़ दी होगी। फिर भी कुछ देश के युवा ऐसे हैं जिन्होंने आज भी सरकार पर आशा बनाई रखी है और आज भी अपने हक के लिए मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार सिर्फ कमेटियां बना रही है और सरकार की बनाई गई कमेटी जिसे 1 महीने में रिपोर्ट सौंपनी थी, वो लगभग 2 साल बाद भी अपनी कुर्सियों पर बैठी चैन से सो रही है। हम बात कर रहे थे ANM JNM भर्ती 2013। दरअसल ANM JNM 2013 भर्ती को 8 साल का समय हो गया, लेकिन मानो यह भर्ती पूरा होने का नाम ही नहीं ले रही है। साल 2013 ANM JNM के 28,051 पदों पर भर्ती निकाली गई थी, लेकिन इनमें से महज 16,818 पदों पर ही नियुक्ति दी गई, जिसके बाद नियुक्ति से वंचित रहे 11,233 बेरोजगार आज भी प्रशासन और सरकार के चक्कर काट रहे हैं। नियुक्ति से वंचित रही नर्सिंग महिलाओं ने या तो नौकरी या इच्छा मृत्यु तक की मांग कर डाली है, लेकिन सरकार की तरफ से नियुक्ति तो बहुत दूर की बात है, आज तक इन्हें आश्वासन भी नहीं दिया गया है। गहलोत सरकार की कार्यप्रणाली ही नहीं, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यकाल में भी यही सब देखने को मिलता है। राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदल जाती है, जिसके बाद नई सरकार आती है जो नए पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञप्ति जारी करती है। फिर उस भर्ती के लिए आवेदन मांगे जाते हैं, फिर उसके बाद उसी भर्ती के लिए फिर से आवेदन मांगे जाते हैं, फिर 1 साल बाद उसके एडमिट कार्ड जारी होते हैं, फिर 6 महीने बाद परीक्षा होती है जो अधिकतर पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी जाती है। फिर अगर सरकार को याद रहे ये भर्ती है तो इसकी परीक्षा फिर से होती है। उसके बाद कब भर्ती का रिजल्ट निकलेगा कोई नहीं जानता। अगर रिजल्ट आ भी गया तो ज्वाइनिंग होते होते सरकार बदल जाती है और फिर से यही सिलसिला दोबारा शुरू हो जाता है। यही नहीं, ट्विटर पर एक और भी परंपरा चलती है कि कांग्रेस के नेता भाजपा को बेरोजगारी पर निशाना बनाते हैं और भाजपा के नेता कांग्रेस को। और इसी राजनीतिक परंपरा के बीच जाने कितने ही बेरोजगारों के घर तबाह हो जाते हैं। ऐसे कितने ही युवा होंगे जो आज भी सुबह उठकर इंटरनेट पर सर्च करते होंगे अपनी ज्वाइनिंग को, जो रोज सुबह सरकार से एक उम्मीद लगाते होंगे, लेकिन फिर वो निराश होकर अंधेरे के साथ ही सो जाते होंगे ये सोचकर कि आज नहीं तो कल सरकार उनके लिए कुछ करेगी। लेकिन सरकार को या कहीं राजस्थान सरकार को इस बात में ज्यादा दिलचस्पी होती है कि किसके गुट में कितने विधायक हैं। अगर सरकार विधायकों की गिनती करने से पहले भारतीयों की गिनती करे तो आज प्रदेश के बहुत से युवाओं की जिंदगी अंधेरे में जाने से बच सकती है। अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि सरकार को अपनी कमियों को ठीक करते हुए जल्द से जल्द इन भर्तियों पर नियुक्ति देनी चाहिए। आज की इस खबर में बस इतना ही। आगे बढ़ते हैं सरकारी नौकरियों की ओर। ओडिशा पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड 721 रिक्तियों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। इस भर्ती के द्वारा उम्मीदवार सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल पदों पर नियुक्त किए जाएंगे। प्रमुख तारीखों के बारे में आपको बता दें, इच्छुक उम्मीदवार 22 जून 2021 से 15 जुलाई 2021 के बीच ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। सब इंस्पेक्टर पद के लिए उम्मीदवार की आयु 21 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वहीं कांस्टेबल पद के लिए आयु सीमा 18 से 23 वर्ष निर्धारित की गई।
कांस्टेबल पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त संस्थान से कोर्स किया होना अनिवार्य है और सब इंस्पेक्टर पद के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन के साथ ओडिया भाषा का उचित ज्ञान होना भी आवश्यक है। इस भर्ती से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें कि पहली बार ओडिशा पुलिस बोर्ड ने इन पदों पर भर्ती के लिए ट्रांसजेंडर्स को भी अनुमति दी है। अब ट्रांसजेंडर्स भी ओडिशा पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता की अधिक जानकारी और आवेदन के लिए आप जॉब्स इटर्नल की वेबसाइट पर जा सकते हैं। पंजाब सबऑर्डिनेट सिलेक्शन सर्विस बोर्ड ने सुपरवाइजर पदों की 112 रिक्तियों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवेदन करने की प्रक्रिया 12 जून से शुरू की जा चुकी है और इसकी आखिरी तारीख 5 जुलाई 2021 है। उम्मीदवार जो होम साइंस, न्यूट्रिशन, चाइल्ड डेवलपमेंट, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सोशल वर्क और सोशियोलॉजी में ग्रेजुएट हैं या फिर जिनके पास आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या बाल सेवक होने का 3 साल का अनुभव है, वह इस भर्ती के लिए आवेदन करने योग्य है। इसी के साथ उम्मीदवारों को 10वीं तक पंजाबी भाषा का पढ़ा होना भी अनिवार्य है। बात करें आयु सीमा की तो उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष से 37 वर्ष के बीच होना आवश्यक है। अधिक जानकारी और आवेदन करने के लिए आप जॉब्स इटर्नल की वेबसाइट पर जा सकते हैं। भारतीय नौसेना ने शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर यानी इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर की 50 रिक्तियों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। इनमें हाइड्रो कैडर पद की 3 रिक्तियां हैं और एसएससी जनरल सर्विस पद की 47 रिक्तियां। ये भर्तियां जनवरी 2022 से आईएनए केरला में शुरू हो रहे नेवल ओरिएंटेशन कोर्स के लिए की जाएंगी। इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 11 जून से शुरू हो चुकी है जो 26 जून 2021 तक जारी रहेगी। इंडियन नेवी की यह भर्ती प्रक्रिया केवल अविवाहित पुरुष उम्मीदवारों के लिए है। आवेदकों के पास बीई या बीटेक न्यूनतम 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अधिक जानकारी और आवेदन के लिए आप जॉब्स इटर्नल की वेबसाइट पर जा सकते हैं। आज की इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। किसी भी नौकरी की जानकारी के लिए और आवेदन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobseternal.com पर जा सकते हैं। अगर आपको यह पेशकश पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।